ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो पोर्चुगल में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ के पॉलिसीज़ को समझने के लिए, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को समझने के लिए, यहाँ की लैंग्वेज को समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है और कैसे आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलामेश अमिगश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में, जो कि नॉर्थ में है, और यहाँ मैं रहती हूँ पिछले कुछ सालों से और वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं इमिग्रेंट्स के लिए। यहाँ की लाइफस्टाइल आप समझते हैं मेरे वीडियोस के थ्रू। यहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत कुछ मैं यहाँ से शेयर करती रहती हूँ। और मैंने एक बार बहुत पहले ये भी वीडियो बनाया था कि क्यों आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, क्यों आपको मेरे वीडियोस देखने चाहिए। उसमें मैंने एक पॉइंट ये भी बोला था कि क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ टाइम से रहती हूँ तो मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ। पोर्चुगल का क्या पोटेंशियल है ये मैं समझ पाई हूँ यहाँ आने के बाद और यहाँ रहने के बाद, और बहुत सारे लोगों से, एंटिटीज से कनेक्ट होने के बाद में। तो मैंने ये मेंशन किया था कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बता सकती हूँ जिससे आप यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पोर्चुगल में सब लोग, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि पेपर्स इजीली मिल जाते हैं और या तो हम किसी और कंट्री के थ्रू चले जाएं, या फिर पोर्चुगल आने के बाद भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें पासपोर्ट मिल जाए और हम कहीं और सेटल हो जाएं। तो ये सब तो सिनारियो है ही, लेकिन अगर आप पोर्चुगल में रहते हुए आप यहाँ पर क्या चीज़ की कमी है उसको पहचानते हुए, या फिर आप ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पोर्चुगल में या यूरोप में नहीं हुआ है, तो वो आप कैसे लेकर के आ सकते हैं, आप उससे कैसे अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं और अब्रॉड लेके जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया लेके जा सकते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि पोर्चुगल में यहाँ का वेदर अच्छा है ना, और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले हम देखें तो ये चीज़ तो हमें पता है, वेदर अच्छा है, लोग अच्छे हैं यहाँ के। और रिसेंटली बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ के जो रूल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो है, मुझे भी पता है क्योंकि मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा था स्टार्टिंग में रेजिडेंसी लेने के लिए। लेकिन अगर कंपेयर करें और यूरोपियन कंट्रीज से, यहाँ के रूल, यहाँ के बिजनेस इनोवेशन आइडियाज़ अगर आप लेकर आते हैं तो उसके अप्रूवल के चांसेस, ये सब चीज़ें और यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर हैं, काफ़ी ईजी हैं। अगर आप यहाँ पर कोई बिज़नेस आइडिया लेकर के आते हैं या फिर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो आपको अगर पता होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है उन चीज़ों का। और इसीलिए पोर्चुगल आपके लिए एक बेस्ट जगह हो सकती है अपने बिज़नेस के लिए। मैं जानती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, अगर बाहर आना है इंडिया से, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सारे ही बिजनेसेस में आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना होता है, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो आई नो कि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, लेकिन आपकी शायद मैं इस काम में कुछ मदद कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि वीडियो आप तक पहुँच पाए जो आप सोच रहे हैं, आप कंपनी अपना सेटअप करने का सोच रहे हैं पोर्चुगल में, और आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आपके पास कोई ऑलरेडी आइडिया है, आप अपने बिज़नेस को जो ऑलरेडी इंडिया में कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे आपको लीगल प्रोसेस में आपको कुछ हेल्प चाहिए, या आपको कोई लोकल पार्टनरशिप करनी है, या किसी भी तरीके का आपको एक्सपेंड करना है अपने बिज़नेस को, शायद मैं आपकी इस काम में मदद कर सकती हूँ। और पिछले कुछ सालों से पोर्चुगल जो है वो टेक कंपनीज़ के लिए हब बन गया है। यहाँ पर बहुत सारी टेक कंपनीज़ आ रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ एकदम डेवलप कंट्री से भी यहाँ पर आ रही हैं। तो उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो लोग कुछ और जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए उतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप अपना काम करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो सैलरी है आपको भी पता है, बेसिक सैलरी बहुत ही कम है, उससे यहाँ पे सर्वाइवल ही होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो जैसे टेक हब है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए भी काफ़ी सारे लोग इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और टूरिज़्म में है, रियल एस्टेट में है। आपको पता है यहाँ पर घर हाउस क्राइसिस चल रहा है, घर की इतनी कमी है, रेंट भी इतना हाई है, आपको घर लेना है तो भी काफ़ी हाई है। तो आप अगर ये सब चीज़ें कर सकते हैं, आपके पास कुछ पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर एक्सपेंशन करना है आपको ऑलरेडी अपनी कंपनीज़ का, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है ये। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ सालों से यहाँ पर रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारे कनेक्ट्स बनाए हैं और बहुत कुछ सीखा है जो मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंडिया से कंपनीज़ हैं जो एक्सपेंड करें, यहाँ पर इनोवेशन लेकर के आए और आप भी प्रॉफिट कमाएं। तो आपके लिए वीडियो है, जैसा मैंने बोला मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूँगी। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं, आपको लगता है कोई और इसका फ़ायदा उठा सकता है तो आप उसके साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए और भी मैं बहुत कुछ लाते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।